इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी पुरुषों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि बुद्धिमान पुरुष कर्मों के फल की आसक्ति को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उस पद को प्राप्त करते हैं जो सभी दुखों से परे हैं। वे कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति कर्मों के फल में आसक्ति त्याग कर समभाव से कर्म करते हैं वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और उस परम पद को प्राप्त करते हैं जो सभी प्रकार के दुखों से रहित हैं। इस श्लोक में निम्नलिखित बातें बताई गई हैं। बुद्धि युक्ता अर्थात बुद्धि से युक्त। इसका अर्थ है कि ऐसे ज्ञानी पुरुष जिनकी बुद्धि स्थिर और सम है वे सुख दुख लाभ हानि आदि द्वंद्वों से विचलित नहीं होते। कर्मजम फलम त्यक्त्वा अर्थात कर्मों के फल को त्याग कर ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखते। वे केवल कर्तव्य समझकर कर्म करते हैं और उसके परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं। मनीषिणः अर्थात ज्ञानी पुरुष ये वे बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति हैं जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। जन्म बंध विनिर्मुक्तः अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त। कर्मों के फल में आसक्ति न रखने के कारण वे इस संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। पदम गच्छन्त्यनामयम् अर्थात दुखों से परे पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे मुक्त पुरुष उस शाश्वत और आनंदमय स्थिति को प्राप्त करते हैं जहाँ कोई दुख रोग या बंधन नहीं है। संक्षेप में यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि यदि हम आसक्ति रहित होकर और समबुद्धि के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तो हम इस भौतिक संसार के दुखों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं।